Okay, good morning everyone. So today we have to start with exercise 9.3. In the exercise, this exercise is on page number 198, chapter 9, data handling, exercise 9.3. So the first question is, the bar graph given alongside this shows the amount of wheat purchased by the government during 1998 and 2002. 1998 से 2002 के बीच में जितने भी what it is जितना भी amount of wheat the government has purchased from the farmer उसका डेटा आपको दिया है, यानी 99 98 99 2001 2 5 years का डेटा आपको दिया है और उस ग्राफ को रीड करके you have to interpret, you have to make your observation and answer the following question. ठीक है, तो आई होप कि आप सबके पास वो ग्राफ होगा. सो आई एम नॉट ड्राइंग दैट ग्राफ हियर. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग द बुक. यू कैन रेफर टू द बुक. Okay, if you will refer to the book, there you can see that unit length जो है, the scale of the question is also written कि हमने कितना जो scale लिया है वो कितना लिया है. Okay. The scale of the bar is also written. It is written as 1 unit length is equal to 5,000 tons. Since we are measuring wheat, ठीक है, wheat जो है वो by weight जाता है, तो ton is the unit which will be used. ठीक है, ton जो है हम उसको use करेंगे. ton किस लिए use होती है? ton is used to measure large quantity when जो भी हम measure करें when that is in terms of weight. मतलब kg, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो हम वीट को केजी या किलो के हिसाब से खरीदेंगे. बट अगर हम बहुत लार्जर एक्सपेक्ट में, अब सिंस गवर्नमेंट इज परचेजिंग तो वो केजीज, ग्राम्स, किलोग्राम्स इन सब में तो खरीदेगी नहीं. गवर्नमेंट जो है वो मास के लिए खरीदेगी. सो वी हैव टू मेजर दैट वीट इन टर्म्स ऑफ, हाँ, तो वी हैव टू मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इन टर्म्स ऑफ टन्स. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ईयर है दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज ऑन which is plotted on the x axis. जो स्लैंटिंग आपको एक्सिस दिख रही है उसमें हमने अपने ईयर्स को प्लॉट किया है. ठीक है, ईयर्स को यहाँ पे we have written 98 है ना, here we have written 99, here we have written 2000, here you have 2001 and this is 2002. तो जो ईयर है दैट विल बी फिक्स्ड. ठीक है, एक ईयर में आप जो ये ईयर है दैट विल बी फिक्स्ड, बट द अमाउंट ऑफ व्हीट व्हिच इज परचेज्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर दैट विल बी चेंजिंग. तो इसको हम लोग इसमें वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है उसकी यूनिट आपको दी गई है. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स. तो 1 यूनिट लेंथ is equal to 5000 tons. This is the unit. यानी जो एक दो यूनिट्स के बीच का गैप होगा उसमें आपकी 5000 वैल्यू होगी. This is the way you have to choose your scale. ठीक है, now we have to read this bar graph and उसमें जो भी observation given है उस bar graph में we have to make that observation and answer the following question. The very first question is the wheat production. The wheat production is maximum in which year? So by looking at the given data, you have to tell that कि जो wheat production है वो किस ईयर में मैक्सिमम है. तो जिस ईयर में जो आपका बार है वो सबसे ज्यादा रेज कर रहा है, in that year only you will say कि जो wheat की production है वो हमारी मैक्सिमम है. तो by referring to the figure which is the name the, you have to answer the year कि जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई. यस, अगेन अभी बेटा मैंने आपसे कहा ना कि आपसे जब तक पूछा नहीं जाता बाय टेकिंग योर नेम यू विल नॉट प्रॉम्प्ट लाइक दिस. अभी मैंने समझाया था ना जस्ट नाउ. आई विल टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ओनली दो स्टूडेंट्स विल आंसर. इस तरह से आप प्रॉम्प्ट करोगे तो यू विल सफर लेटर. ओके, सो किसने आंसर किया था? टेल मी द आंसर अगेन. 2002. फिर से 2002. ओके, सो द आंसर इज 2002. व्हाई? बिकॉज इन द ईयर 2002 जो बार है
वो मैक्सिमम जा रहा है, सो वी विल रिकॉर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीट परचेज इन दैट ईयर। तो कितना वीट परचेज किया हमने? वीट हमने परचेज किया 30,000 टन। कितने वीट को परचेज किया है? 30,000 टन को। सिर्फ 30 आपको रीड नहीं करना, जो ब्रैकेट में उस एक्सिस पे यूनिट दी है दैट आल्सो विल बी रेड बाय यू। सो you will say that the maximum production of wheat was in year 2002, that was 30,000 tons. This will be your answer. Don't forget to write the unit, otherwise 30 का कोई मीनिंग नहीं होगा until and unless you will write this 30,000 tons. This will be your complete answer. Now second question is the wheat production is minimum. सबसे कम wheat production किस ईयर में हुई थी? हर्षित मिश्रा, you will answer the question. Harshit Mishra, are you there in the class? Kirti, are you there in the class? You will answer the question. 1998. Very good. So the minimum wheat production was in year 1998. Can anybody tell me how much production was there in the year 1998? Amandeep Yadav, फिर से बेटा, you don't have to prompt like this. Deepanshu Patel, 8,000. again Prince, should I remove you? Deepanshu Patel, are you there in the class? Deepanshu, Ishita, are you there? Peter, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, Ragini, you tell me. Yes, ma'am. Okay, Ragini, you tell me the production in the year 1998. Ma'am, 15,000 tons. Very good. The production in the year 1990 is what? 15,000 tons. Okay, so you will write like this. The answer is complete now. Okay, moving on to another question, which is question number 2. In question number 2, you have to observe the bar graph which is showing the scale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. एक रेडीमेड शॉप है जिसमें शर्ट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसमें हमें एक एक्सिस पे बताया गया है कि एक दिन में कितनी शर्ट्स जो होती है वो सोल्ड होती है, और एक तरफ बताया कितने दिनों में सोल्ड होती है, ठीक है। सो यू विल सी कि जो बार ग्राफ है वो थोड़ा सा टिल्टेड बना है, मतलब हम एक तो तरीका है बार ग्राफ को प्लॉट करने का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, and this is the second way, but you will not get confused कि हमने अब एक्सिस चेंज कर दी। वो एक्सिस नहीं चेंज किए, बस रोटेट कर दिया गया है आपके फिगर को, ठीक है। बाकी उसमें और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो डेज हैं हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे फिक्स्ड है, और जो ये नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम वन डे टू द अदर, ठीक है। सो अगेन वी हैव टू रीड दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। Okay. This is question number 2. Now, what information does the above bar graph give? आपको इस bar graph से क्या information मिल रही है that you have to tell. So what is the information it is giving? It is giving the information that the number of shirts sold from Monday to Saturday by a ready-made shop. This information is given to you in this bar graph. Although it is given in the question as well कि हम लोग शर्ट के सेल के बारे में बात कर रहे हैं जो एक रेडीमेड शॉप देती है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो दैट इज द आंसर, ठीक है। तो यू विल राइट द अबव या द बार ग्राफ shows the number of shirts sold by a ready-made shop from Monday to Saturday. Okay.
This is the information which the bar graph is giving to us. The bar graph is showing the number of shirt sold by a ready-made shop from Monday to Saturday. This is the information which is given to us. This is your question number 2 part A. Now we'll answer question number 2 part B. Okay. What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirt? अब आपसे ये पूछा जा रहा है, जो horizontal line बनाई है उसमें जो scale है वो क्या represent कर रहा है? तो scale clearly it is also given to you in the question. जो scale है 1 unit यानी एक block का जो measure है it is equal to 5 shirts. यानी आप जब वर्टिकल लाइन में प्लॉट कर हॉरिजॉन्टल लाइन को देखोगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. उसमें आप देखोगे 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5 गया है, देन इट इज 10, देन इट इज 15 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है. तो डिफरेंस क्या है? एक यूनिट कैसे पूरी होगी? एक यूनिट आपकी ये वाली ब्लॉक है, दिस इज योर 1 यूनिट. ठीक है, तो 1 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 शर्ट्स का. यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20. तो ये जो एक डिस्टेंस है दो नंबर्स के बीच का, दैट इज योर यूनिट. एंड व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट यहाँ से यहाँ तक वी आर काउंटिंग 5 शर्ट्स. 0 से लेकर 5 तक हम 5 शर्ट्स को काउंट कर रहे हैं. 5 से लेकर 10 तक वी आर अगेन काउंटिंग 5 शर्ट्स. इफ सपोज दैट कि क्वेश्चन में आपको 4 शर्ट की मार्किंग करनी होती, तो 4 शर्ट कहाँ पे आता? यहाँ पे आता. 1 2 3 4. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि नंबर लाइन में हम कैसे नंबर्स को अलग करेंगे, है ना. अगर मुझे इन केस 4 शर्ट्स को दिखाना होता, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि हमें मंडे को 4 शर्ट दिखानी, तो मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करती. ठीक है, तो दिस इज द वे. तो ये जो 1 यूनिट लेंथ है वो आपके 5 शर्ट्स को दिखा रही है. ओके, तो दिस इज द स्केल व्हिच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन. Now, the third question is, on which day were the maximum number of shirts sold? How many shirts were sold on that day? Just by observing the bar graph, you have to tell कि किस दिन पे सबसे ज़्यादा shirts sold हुई थी. तो जिस डे पे जो हमारा बार ग्राफ है वो सबसे हाईएस्ट राइज होगा, on that day only the sale will be maximum. जहाँ पे ये जो आपका बार ग्राफ है वो मैक्सिमम राइज होगा. ठीक है, मैक्सिमम राइज होने का मतलब है कि ये जो बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो जहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ आप देख के बता सकते हो कि इस दिन हमारी मैक्सिमम सेल हुई है. सो व्हाट इज दैट डे? ऑन व्हिच डे द सेल इज मैक्सिमम? Saturday 16. Saturday. बेटा अच्छा ओके, ऑन सैटरडे the sale is maximum. On Saturday the scale is maximum. And what कितनी shirts sold हुई है? 60 shirts were sold. 60 shirts were sold. Okay. Now D part, on which day were the minimum number of shirts sold? Again just by looking you will tell कि किस दिन सबसे minimum is your सबसे कम shirts किस दिन sale हुई है. So on which day the okay, yes. Tuesday. Okay, none of you are following the instruction, just answering like that only. On Tuesday the sale is minimum. Okay, and how many shirts are sold on that day, Tuesday? Ma'am, 10 shirts. 10 shirts. 10 shirts were sold. Ma'am, 1 unit is equal to 5 shirts. Beta, this we have already done. We are solving question part D now, and you are answering part B. So be attentive in class. है ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, ट्राई टू आंसर दैट ओनली. ओके, सो ऑन ट्यूसडे द सेल इज मिनिमम 10 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे. तो दिस वाज योर पार्ट डी. एंड पार्ट ई, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? तो थर्सडे को कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई है, दिस यू हैव टू टेल.
मैम 35 Okay. On Thursday, 35 shirts were sold. So you will write on Thursday. On Thursday, 35 shirts were sold. Okay. So with this we are done with question number 3. Today's homework will be written by Shivendra Kumar Mishra from class 6B. Shivan, will you write the homework for today? Yes, ma'am. Okay, so write down question number 3 of exercise 9.3 is homework. ठीक है? We have already finished 2 questions and you have got the idea how to solve the question. So question number 3 is your homework. ठीक है? Read the question and if you are not able to solve the question, we will discuss it later in the WhatsApp class. Okay, or maybe the next class. ठीक है? But write down that question number 3 is your homework. ठीक है? Okay. Okay. Now we are going to solve exercise 9.4 question number 1. Okay, in this exercise we have to draw the bar graph given on the basis of the information given to us in the table. So let's read the question first. The question says a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. क्वेश्चन में एक 120 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि वो अपने फ्री टाइम में जो भी लेट अस सपोज कि जो भी उनको स्कूल से आने के बाद का जो फ्री टाइम मिलता है उसमें वो किस एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं. तो एक तरफ आपको प्रेफर्ड एक्टिविटी दी है और एक तरफ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. तो आउट ऑफ 120 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्हें अपने फ्री टाइम में प्लेइंग पसंद है. 30 students ने कहा they like to read story books. 20 of them have said that they like to watch TV. 10 has said that they listen to the music and 15 को painting करना पसंद है. In the question you have to draw the bar graph to illustrate मतलब to depict. ठीक है, उसको बनाना draw करके explain करना, that is illustration. The above data taking the scale 1 unit is equal to 5 students. आपको एक यूनिट की जो लेंथ है वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर रखनी है और अपना डेटा बताना है. विच एक्ट और एक क्वेश्चन भी दिया गया है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द टेबल आल्सो यू कैन टेल कि 45 स्टूडेंट्स अगर प्लेइंग को पसंद करें तो प्लेइंग इज द एक्टिविटी विच इज मोस्ट प्रेफर्ड. बट हम इसको पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे देन वी विल आंसर द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? Yes. Okay. So can anybody tell me कि हम x axis पे क्या यूज डालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की या एक्टिविटी प्रेफर्ड बाय दैट स्टूडेंट? Number of students. अच्छा, इस पे हम इसमें we will write the preferred activity. ओके, क्योंकि एक्टिविटी तो सेम है सबके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे यू विल राइट preferred activity, isn't it? Preferred Activities. you will write preferred activity here. Preferred activity है ना. प्रेफर्ड एक्टिविटी यहाँ पे लिखोगे और ऑन दिस साइड यू विल प्लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये एरो भी आपको बनाना, दिस विल शो कि आप इस पूरी एक्सिस पे प्रेफर्ड एक्टिविटी को लिख रहे हो. ठीक है, ऑल्दो आपको स्लैंटिंग में लिखना है बट आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, इतना करने के बाद द सेकंड थिंग व्हिच यू विल डू इज टू राइट योर स्केल. जैसे ही आपने ग्राफ ड्रॉ किया आपको तुरंत से स्केल लिखना है. द स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5
स्टूडेंट्स, है ना, दिस इज योर स्केल, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद आप अपना स्केल मेजर करना शुरू करेंगे, या तो स्केल 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे 0, 5, सॉरी ये स्केल इस तरह बनेगा ना, यहाँ पे आपको अपनी एक्टिविटी लिखनी है। पहली एक्टिविटी इज योर प्लेइंग, ठीक है, PLY आपको कंप्लीट लिखना है। सेकेंड एक्टिविटी इज योर रीडिंग बुक्स, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बट आप पूरा लिखो। थर्ड एक्टिविटी इज योर टीवी, वॉचिंग टीवी। फोर्थ एक्टिविटी इज म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड लास्ट एक्टिविटी इज पेंटिंग। दिस इज द एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी इज प्लेइंग, सेकेंड एक्टिविटी इज रीडिंग बुक्स, थर्ड एक्टिविटी इज वॉचिंग टीवी, फोर्थ एक्टिविटी इज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड द लास्ट एक्टिविटी इज पेंटिंग, ठीक है। ये आपने मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखोगे। यहाँ पे यू विल राइट 0, 5, 10, 15, 20, 5 से भी आप स्टार्ट कर सकते थे, देयर वाज नो इशू, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने प्लॉट की। अब आपको देखना है प्लेइंग कर रहे हैं 45 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लेइंग, ठीक है। रीडिंग कितने लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं? 30 स्टूडेंट, तो 30 के सामने यू हैव टू ड्रॉ अ ब्लॉक। रीडिंग इज डन बाय 30 स्टूडेंट्स, देन टीवी का टाइम इज बाय 20 स्टूडेंट्स, तो ये हियर इज योर 20 का ब्लॉक एंड यू विल मार्क टीवी राइट हियर, ठीक है। देन यू हैव म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक इज डन बाय 10 स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली आप 10 के आगे यू विल ड्रॉ योर ब्लॉक। Then last is painting. Painting is done by 15 students. So put your scale right there और आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग करोगे। Make sure कि जितनी भी डायग्राम्स है that should be drawn by your scale and pencil, क्योंकि एक भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो it will not depict the correct data, ठीक है। तो in this way you are going to plot your data। जो भी आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दी है, टेबल से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके यू हैव टू प्लॉट योर डेटा लाइक दिस। दो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जो एक्स एक्सिस है, व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच विल यू प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑलवेज प्लॉट दोज वैल्यू व्हिच आर इंडिपेंडेंट, है ना। प्लेइंग, रीडिंग, ये तो हमारी एक्टिविटी फिक्स रहेंगी, लेकिन इनको करने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट आवर एक्टिविटी विल नॉट चेंज। तो यू हैव टू प्लॉट दिस ऑन the x axis और यहाँ पे you have plot the number of students। उसके बाद you have to write your unit length कि जो एक ब्लॉक है वो आपका क्या दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली जो टेबल है, जैसा भी गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से you have to plot your table। So this was your question। Question number 2 is not there in your syllabus, है ना। Question number 2 is not there in the syllabus, so we don't have to do this question। Then question number 3 is there। This is the question number 3। Okay, so question number 3 says following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002। तो 5 years का जो डेटा है हमें टेबल के फॉर्म में गिवन है, and on the basis of that data you have to plot the bar graph, ठीक है।
from 1998 to 2002 the data of bicycle, the number of bicycle manufactured, मतलब कितनी बाइसाइकिल्स को बनाया गया. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है प्रोडक्शन. ठीक है. 1998 से 2002 तक. अगेन यू हैव टू इलस्ट्रेट दिस डेटा ऑन अ बार ग्राफ. चूज द स्केल ऑफ योर चॉइस. अब इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो स्केल गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब हमें इसमें अपनी ब्रेन से अब हम स्केल कैसे डिसाइड करते हैं, दिस विल आल्सो लर्न. ठीक है. आप जो डेटा गिवन है उसी की बेसिस पे आप अपना स्केल डिसाइड करोगे. सो लेट्स सी कि अगर ईयर 1998 में 800 बाइसिकल्स आर स्टोर्ड, है ना. ये ईयर 1998 है, ईयर है ये, और बाइसिकल स्टोर 800 बाइसिकल स्टोर हुई है. ईयर 99 में हाउ मेनी 600 बाइसिकल्स आर स्टोर्ड. तो अगर मैं अपना डेटा लेती हूँ 1 यूनिट लेंथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पहले 50 साइकिल्स का. ठीक है. अब हम अगेन इसको जो ईयर्स है वो हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे क्योंकि ये तो फिक्स्ड है. नंबर ऑफ बाइसिकल्स जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है. तो ईयर को हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे. जो साइकिल्स का जो स्केल है वो हमें इस बेसिस पे बनाना है. तो अगर फर्स्ट में मैंने लिया कि एक यूनिट जो लेंथ है वो 50 साइकिल्स को दिखा रही है, तो ये मैं अगर स्केल बनाने जाती हूँ तो 50, फिर मैं क्या लिखूंगी अगला, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्केल क्लास. 50 के बाद मैं क्या 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद बस इनफ. तो अगर आप ये एज यू कैन सी कि जब हम मैंने 50 साइकिल्स का स्केल डिसाइड किया है तो मुझे कितना लंबा जाना पड़ रहा है ना. पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300. तो इंस्टेड ऑफ 50 इफ आई विल चूज 100, है ना, तो मेरा काम और इजी हो जाएगा क्योंकि मैं 100 से स्टार्ट करूंगी. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 10, 11, 12, है ना. तो which scale according to you is right? The scale of 50 cycle is correct or the scale of 100 cycle is correct to write? 100. Okay. So have you, okay fine. So have you understood the difference कि अब हमें स्केल को कैसे डिसाइड करना है. जो भी आपका स्केल होगा that will be decided on the basis of the values which are given to you. ठीक है. अगर आपकी वैल्यूज आप देख सकते हो बिगर यूनिट्स में है तो आपको स्केल भी अपना उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा. ठीक है. आप 50 साइकिल्स पे भी ड्रॉ कर सकते हो. ऐसा नहीं कि दैट यू कैन नॉट ड्रॉ द बार ग्राफ ऑन 50 साइकिल्स, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि जो हमारी लास्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ 1200, है ना. अगर आप 50-50 का गैप लेके चलोगे तो 1200 तक पहुंचते पहुंचते 2-3 पेज लग जाएंगे. बट हमें वो करना नहीं. वी हैव टू रिड्यूस आवर वर्क. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक. तो जो स्केल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड कि आपका जो काम है वो छोटे में हो जाए, एक्यूरेट भी रहे. So here we have decided that we will choose the scale that 1 unit is equal to 100 cycles. Okay? Is that okay, class? Okay, Okay. So let us draw. Beta, is this the time to ask you tomorrow or yesterday क्या होने वाला है? Just focus on the class, please. I will answer your question later. Okay, so these are the two axes. ये जो lower axis है यहाँ, here we will plot years, और इस axis पे we will plot number of bicycle manufactured, number of bicycles manufactured. So this is the question, है ना. You have to leave a little space यहाँ पे ताकि आप numbers को लिख सको. So I will use the short form of bicycle and manufacture. ठीक है. So let's start. पहले आप अपना scale लिखोगे that 1 unit length is equal to 100 cycles. This is your scale. उसके बाद यहाँ पे you will plot your scale starting from 100. Then you have 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 9, then you have your 1000, 1100 and लास्ट में you will write 1200 क्योंकि जो हमारी वैल्यू है it is going up to 1200. So this is the way you will plot. अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन भी होना चाहिए ना कि आप जो 100 साइकिल का स्केल लिया है उसको हम 200 साइकिल का भी कर सकते हैं, तो ये जो हमने इतनी नंबर्स लिखे हैं ये और इजी हो जाता प्लॉट करना. बट अगर आप यहाँ पे 200 साइकिल्स लेते और अब आपने टेबल को देखो तो 600 से 700 बीच में गैप, तो यहाँ तक तो सही जा रहा है टेबल, है ना. 200 का गैप है बीच में, लेकिन 6 से 900 पे 300 का गैप है. तो ये जो गैप है या फिर आपको बीच में प्लॉट करना पड़ेगा, है ना. फिर उसके बाद फिर आपको 2 का गैप मिल रहा है, फिर 2 का गैप मिल रहा है. आप 200 भी कर सकते हो, लेकिन जो ये बीच वाली वैल्यू है जहाँ पे 900 दिया है वो आपको फिर यहाँ ऐसे बीच में मार्क करनी पड़ेगी. ठीक है, तो पहले हम लोग इजी वे में करते हैं एज एन, जब हम और इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम अपने स्केल को ऊपर नीचे और कर सकते हैं. ठीक है, बट स्केल जो है वो 50 साइकिल्स का रखने पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वी हैव चूजन 100 साइकिल का स्केल. ठीक है, नीचे यू हैव टू राइट योर ईयर्स. हियर यू विल राइट 98, यहाँ पे यू विल राइट 99, यहाँ पे यू विल राइट 2000, हियर यू विल राइट 2001, लास्ट में यू विल राइट 2002. So these are the numbers of years जिसके लिए हमें साइकिल्स की प्लॉटिंग को करना है. तो in the year 1998 how many cycles were manufactured? 800 cycles were manufactured. So starting from here 800 cycles were manufactured. In year 1999 600 cycles were manufactured. 2000 में 900 cycles were manufactured. 2001 11,000 cycles were manufactured. Please mark this unit length. I am erasing it although because I need space. Okay, so in year 2001 1100 cycles were needed. And in 2002 1200 cycles are required. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वाली जो हमारी वैल्यू है ये यही है कि 1200 जो साइकिल है वो यहाँ पे स्टोर हुई है, आई मीन मैन्युफैक्चर हुई है. So in year 2002 1200 cycles were manufactured. Okay. Okay, so this is your bar graph जो हमने प्लॉट किया है. स्केल आई हैव इरेज्ड बट यू हैव टू राइट द स्केल दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 साइकिल. उसके बाद रेफरिंग टू योर दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल यू विल ड्रॉ द बार ग्राफ. मेक श्योर कि आप पेंसिल और स्केल को यूज करें. ठीक है, तो हमने इस केस में वी हैव यूज्ड द स्केल ताकि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल जाए, हमें 300 200 इस तरह का फिगर मिल जाए. बट अब यू कैन चूज द स्केल ऑफ 200 साइकिल एज वेल, बट उसमें फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा. जब आप 200 का गैप लोगे तो यू विल राइट 200 400 600 800. तो ये जो 900 वाली वैल्यू है ये आपके दो नंबर्स के बीच में आएगी इस तरह से. ठीक है, सो टू अवॉइड दैट वी हैव चोजन द स्केल ऑफ 100 साइकिल्स. सो विद दिस योर क्वेश्चन इज डन, है ना. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, based on this graph you have to answer a question. The question is, okay, the question is in which year the maximum numbers of bicycle was manufactured. तो किस ईयर में सबसे ज़्यादा बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई थी. क्लियरली जो बार है वो 2002 का सबसे ज़्यादा है, तो
तो we'll write in 2002. ठीक है, A part का आंसर is 2002. Just give me a minute everyone. Okay, तो in question number 3 का the question is in which year were the maximum number of bicycle manufactured. तो maximum number of bicycle किस year में manufactured हुई थी? In year, you will write in year 2002 maximum number of bicycles were manufactured. सिर्फ 2002 में नहीं, 2002 लिख के जो आएगा उसके मार्क्स हो जाएंगे कट. You have to write the complete answer. Okay, in year 2002 maximum numbers of bicycle were manufactured. Again B part में in which year minimum number of bicycle were sold. So clearly in 1999. ठीक है, किस ईयर में सबसे कम बाइसाइकिल सोल्ड हुई है क्लास? मैम 1999. Very good. 1998 में? Yes. Very good. बेटा क्वेश्चन, अच्छा ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने एक बार प्लॉट किया है, इतना आपको समझ में आया? यस मैम. तो उसी के बेसिस पे पूछा जा रहा है. मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज्यादा. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुई है. तो कौन से ईयर में आपको लगता है सबसे ज्यादा बाइसाइकिल्स बनाई गई है? 2002. जिसने पूछा है बेटा लेट हर आंसर, है ना, 2002 में. तो और सबसे कम बाइसाइकिल, मिनिमम मतलब होता है सबसे कम. तो सबसे कम बाइसाइकिल्स किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुई है? 1999. ओके, तो इन ईयर 1999 मिनिमम number of bicycles were manufactured. Okay, so you will write complete answer. ठीक है, अब आपके यूटी में अगर ये सिलेबस आता है कोई चैप्टर, तो you will write complete answer again. मैं फिर मार्क्स नहीं दूंगी if you write just 1999 or 2000. So with this your question number 3 is done. Question number 4 of exercise 9.4 is your homework. Shivendra, write down the homework. Shivendra, write down the homework beta. Yes ma'am, I'm right. Okay, so fourth question is your homework. So with this we have finished with the exercise. Tomorrow, whenever your turn will be there, we'll start with another chapter, that is algebra. Make a quick reading of that chapter. सब read करके आएंगे chapter में, so that you get a overlook of the chapter. ठीक है, चैप्टर को पढ़ के आना. यू आर रीडिंग दिस अलजेब्रा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक रीडिंग करके आओगे तो आपको पता रहेगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं चैप्टर में. ठीक है, सो विल कंटिन्यू फर्दर इन दैट क्लास. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.